उत्तराखंड की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण थे, हालांकि हमारा जो स्टेट है वो ब्राह्मण डोमिनेंट है, लेकिन हमारे यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो इतने पावरफुल थे कि उन्होंने जो बुद्धिज्म था उसको फैलने नहीं दिया। अब आप लोग ये सोचेंगे कि बुद्धिज्म सही तो है, या वो इतने पावरफुल तो नहीं थे कि उन्होंने फैलने नहीं दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। नहीं, असल में बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। आप लोगों को शायद ही ये पता होगा कि हमारा जो भारत देश है ये 200 साल बुद्धों का गुलाम रहा था, और बुद्धों ने बहुत बड़े अमाउंट में धर्म परिवर्तन किया गया था। जो हमारा जो बिहार है वो बुद्धों की ही अंडर में था, उसी के नाम से ही इसका नाम बिहार पड़ा था। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक हमारा कि जो हमारी पूरी हिमालयन रेंज है, अगर आप मुआयना करेंगे ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर उधर अरुणाचल प्रदेश तक, पूरी की पूरी बुद्धों के अंडर में आती है, आज भी आती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वो तो पूरा डोमिनेंट है जम्मू कश्मीर बुद्धों का। अगर आप हिमाचल जाएंगे तो आप वहाँ पर स्पीति देखिए, किन्नौर देखिए, लाहौल देखिए, तो वो पूरा इनके अंडर में आता है। नेपाल तो पूरी बुद्धिज्म कंट्री है, भूटान भी पूरी बुद्धिज्म कंट्री है, और आपका ये इधर आसाम साइड को जाएंगे तो यहाँ पर भी इन्होंने बहुत ही पावरफुल तरीके से कब्जा कर रखा है, और अरुणाचल प्रदेश तो इनका हेडक्वार्टर ही है। तो ये है कि जो बुद्धिज्म है वो इतने पावरफुल है कि उन्होंने पूरी हिमालयन रेंज को अपने कब्जे में कर लिया। उस टाइम पर तो 200 साल तक हमें इंडिया को भी कर दिया था, पर इंडिया से जो स्टार्टिंग में आदिगुरु शंकराचार्य जी थे उन्होंने शास्त्रार्थ में इनको खदेड़ दिया था भारत से। लेकिन फिर भी जो नीचे वाला सेक्शन था वहां से तो चले गए थे, लेकिन जो हिमालयन रेंज था वहां तक उन्होंने पकड़ अपनी जमाए रखी थी। लेकिन ये स्टार्टिंग से ही आज तक उत्तराखंड में नहीं जमा पाए। कोशिश की थी इन्होंने बट नहीं जमा पाए, क्योंकि हमारे यहाँ के ब्राह्मण चाहे पौराणिक ही हो लेकिन उन्होंने उसको कब्जे में नहीं करने दिया। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उत्तराखंड की, जिसके बलबूते पर ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। नमस्ते।